अब आगे। ईशा इस वक्त बिना किसी एक्सप्रेशन के सिगरेट की लंबी लंबी कस ले रही थी। इस वक्त उसके चेहरे का भाव बहुत ही ज्यादा भयानक नजर आ रहा था। इस समय चारों तरफ तेज तेज हवाएं बह रही थी, जिससे ईशा के बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। वही वह सब आदमी जो ईशा को मारने के लिए आए थे, अपने आदमी की ऐसी हालत देख गुस्से से पागल हो चुके थे। वह सब ईशा को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन इन सब के बाद भी ईशा के चेहरे पर एक सिकन भी नहीं आई थी। तभी उन गुंडों में से उनका लीडर आगे आते हुए ईशा के फोरहेड पर गन लगा देता है। तभी एक तेज हवा का झोंका आता है, जिससे ईशा के बाल उसके चेहरे से हट जाता है। अब उसका खूबसूरत चेहरा उस अंधेरी रात में किसी चांद की तरह चमक रहा था। उन्हीं में से एक आदमी जो ईशा को तब से घूरे जा रहा था, जब ईशा के खूबसूरत चेहरे को देखता है तो उसके होठों पर एक बद्दी मुस्कान खिल जाता है। वह आदमी अपनी गंदी नजरों से ईशा की बॉडी को घूरते हुए अपने बॉस से कहता है, बॉस वैसे मानना पड़ेगा काफी खूबसूरत जिस्म है इस लड़की का, बिल्कुल किसी दूध की तरह। इतना कहते हुए वह आदमी एक गंदी हंसी हंसने लगता है। वहीं उन सब का लीडर जो ईशा के खूबसूरत चेहरे में खोया हुआ था, वह अपने आदमी की बात सुन एक गंदी हंसी हंसने लगता है। वही ईशा जो इस वक्त बिना किसी एक्सप्रेशन के खड़ी थी, जब उसके कानों में उस शख्स की बात गूंजती है, तो उसके हाथों की मुठ्ठियां गुस्से में कस जाती है, जिससे उसके नाखून उसके हथेली में बुरी तरह से चुभ रहे थे। उसका पूरा चेहरा काला पड़ चुका था। उस आदमी की बात सुन जितने भी लोग थे, उन सब की नजर अब ईशा की बॉडी को स्कैन कर रही थी। उन सब की आंखों में ईशा को देख लस्ट नजर आने लगा था। वही उन सब का लीडर राका ईशा को देख खतरनाक तरीके से कहता है, तो देर किस बात की है, वैसे भी इस लड़की के जिस्म में बहुत आग लगी है। इस हरामजादी की सारी गर्मी आज उतार दूंगा। राका की बात सुन उन सबके चेहरे पर चमक आ जाती है। लेकिन इन सब बातों में उनका ध्यान ईशा के चेहरे पर बिल्कुल भी नहीं गया, जो अब बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहे थे। उसके आसपास का ऑरा धीरे धीरे काला होता जा रहा था। तभी उस आदमी की एक चीख निकल जाती है जिसने ईशा की बॉडी को देखकर कमेंट पास की थी। उसका सिर अब उसकी बॉडी से अलग हो चुका था। वही उस आदमी की चीख सुन उन सबकी नजर उस आदमी पर जाता है, जिसका सिर उसकी बॉडी से थोड़ा आगे गिरा हुआ था। कुछ ही पलों में उसकी बॉडी पूरी तरह शांत हो जाती है। वही ईशा के हाथ में इस वक्त एक नाइफ मौजूद था, और उसका चेहरा पूरी तरह से खून से सना हुआ था। राका अपने आदमी की ऐसी हालत देख अभी तक सदमे में ही खड़ा था। तभी उसके कानों में एक रूह कपा देने वाली हंसी गूंजती है। हाँ हाँ, तुम सब कुत्तों की इतनी औकात नहीं, जो बिना मेरी इजाजत के मुझे छू ले। ईशा की इतनी खतरनाक आवाज सुन वह सारे आदमी सदमे से बाहर निकलते हैं। जब उन सब की नजर ईशा के चेहरे पर जाती है, तो डर के मारे कांपने लगते हैं। इस वक्त ईशा के आसपास से एक नेगेटिव वाइब्स आ रही थी, जो यकीनन उन सब के लिए बहुत ही बुरा साबित होने वाला था। ईशा अपने हाथ में मौजूद नाइफ को देखते हुए हंसी जा रही थी। इस वक्त वह बिल्कुल एक साइको नजर आ रही थी। ईशा उस नाइफ पर लगे ब्लड देखते हुए कहती है, आई लाइक ब्लड्स। इतना कहते हुए ईशा अपने पीछे खड़े आदमी के हाथ से गन लेते हुए उसके फोरहेड पर शूट कर देती है। कुछ ही पलों में उस जंगल में गोली चलने की आवाजें गूंज रही थी। कुछ समय बाद वह आवाजें आनी बंद हो जाती है। इस वक्त जंगल में चारों तरफ उन गुंडों की लाश से पड़ी हुई थी। ईशा के हाथ में इस वक्त उसकी नाइफ मौजूद थी। ईशा जब सामने देखती है, तो उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल उभर जाती है। ईशा अपने कदम धीरे धीरे राका की तरफ बढ़ा रही थी। ईशा को अपनी तरफ आता देख राका का शरीर पूरी तरह से कांपने लगता है, जिसकी वजह से राका लड़खड़ाते हुए अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। राका को ईशा में इस वक्त अपनी मौत नजर आ रहा था। वह ईशा के पैर पकड़ते हुए अपनी जान की भीख मांगने लगता है। उसकी ऐसी हालत देख ईशा जोर जोर से हंसने लगती है। ईशा राका के बाल को पकड़ते हुए कहती है, क्यों बहुत जवान चल रही थी ना, क्या बोल रहा था बहुत गर्मी है मेरे जिस्म में, हाँ इसी गंदी आंखों से तूने मुझे देखा। इतना कहते हुए ईशा उस नाइफ को राका के आंखों में डाल देती है।
जिससे राका की एक दर्दनाक चीख पूरी जंगल में गूंज उठती है। राका की चीख सुन ईशा की आंखें सुकून से बंद हो जाती है। राका दर्द से तड़पते हुए ईशा से कहता है, मुझे माफ कर दीजिए मैम, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। इतना कहते हुए राका ईशा के पैरों को पकड़ लेता है। ईशा उसके मुंह पर अपने हिल्स से मारते हुए खतरनाक आवाज में कहती है, ईशा मेहरा कभी किसी को दूसरा मौका नहीं देती। इतना कहते हुए ईशा उस नाइफ को राका के दिल पर वार करती है, जिसके दर्द से राका के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल जाती है। इसी के साथ उसकी बॉडी रिस्पांस देनी बंद हो जाती है। ईशा के हाथ इस वक्त राका के खून से रंगी हुई थी। ईशा अपने हाथों को देखते हुए एक खतरनाक स्माइल कर रही थी। कुछ देर बाद ईशा की कार एक खूबसूरत विला के पास आकर रुकती है। इस वक्त उसे विला के आसपास सन्नाटा पसरा हुआ था। ईशा बिना किसी एक्सप्रेशन के एकटक उस खूबसूरत विला को देख रही थी। इस वक्त उसके चेहरे को देखकर बताना मुश्किल था कि वह क्या सोच रही है। ईशा कार का डोर ओपन करते हुए अपने एक पैर नीचे जमीन पर रखती है। तभी चारों तरफ बहुत ही तेज बारिश होने लगती है। ईशा अपना सिर ऊपर करते हुए आसमान में देख रही थी, जहां सिर्फ और सिर्फ बारिश की बूंदें ही दिख रही थी। ईशा अपना सिर झटकते हुए अपने कदम उस खूबसूरत से विला की ओर बढ़ा देती है। ईशा जब हॉल में आती है तो चारों तरफ घोर अंधेरा छाया हुआ था। ईशा उस अंधेरे में ही अपने कदम आगे बढ़ा रही थी। तभी एक गोली आते हुए उसके पैर पर लगती है, जिससे लड़खड़ाते हुए ईशा वहीं बैठ जाती है। तभी ईशा के कानों में किसी औरत के कहराने की आवाज गूंजती है। तभी एक तेज रोशनी से ईशा की आंखें बंद हो जाती है। कुछ समय बाद ईशा जब अपनी आंखें खोलती है तो उसकी नजर एक औरत पर जाती है, जो ईशा को देखकर ही मुस्कुराई जा रही थी। धीरे धीरे उसे औरत की आंखें बंद हो जाती है। फ्लैशबैक एंड। वही ईशा की इतनी खतरनाक आवाज सुन वो लड़की पूरी तरह से घबरा जाती है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। सिया मेहरा ईशा की चाचा की बेटी। सिया जब छोटी थी तभी उसके मॉम डैड की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गया था, जिसे देखते हुए ईशा की मॉम तारा जी ने सिया को गोद लिया था और उन्हें बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया, जिसकी वजह से ईशा तारा जी से धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। लेकिन तारा जी को क्या पता था, जिसे उन्होंने अपनी बेटी की तरह प्यार किया, वही एक दिन उनकी मौत की जिम्मेदार बनेगी, जिसे वह अपनी बेटी मान रही थी। वही उसके परिवार को खा जाएगी। जब ईशा 16 साल की थी तब उसके दादाजी ने उसके आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका भेज दिया था। उस वक्त सिया की उम्र 14 साल थी। उसी समय का फायदा उठाते हुए सिया ने दादाजी के खाने में पॉइजन मिलकर दे दिया था, जिसकी वजह से दादाजी की मौत हो गई। सिया ने ईशा को भी मारने की कोशिश की, लेकिन अनजाने में ही सही, तारा जी बार बार सिया के रास्ते में आ जाती थी, जिससे सिया को तारा जी से भी नफरत होने लगी थी। सिया ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि दादाजी ने सारी प्रॉपर्टी ईशा के नाम कर दिए थे, जो सिया को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। जब ईशा को सिया के ऊपर शक हुआ तो उसने राज से कहकर सिया की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था। तब उसे सिया की सारी सच्चाई पता चली। ईशा मुस्कुराते हुए सिया को देख रही थी। वही सिया जो ईशा को देख रही थी, उसे मुस्कुराता देख उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी एक तेज धमाके के साथ वो खूबसूरत विला के चित्तरे जाते हैं। वही उस विला से कुछ दूरी पर एक आदमी उस विला को देखते हुए मुस्कुरा रहा था। वह आदमी अपना फोन निकलते हुए किसी को फोन करता है। तभी दूसरी तरफ से एक शख्स की आवाज गूंजती है, काम हुआ, अपने बॉस की बात सुनो। वो आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, जी बस आपकी दुश्मन हमेशा हमेशा के लिए मौत के मुंह सो चुकी है। आज के लिए बस इतना ही। कल से होगी एक नए सफर की शुरुआत। नए कैरेक्टर, नए चेहरे, नए नाम, नए लोग। आज का चैप्टर बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इसलिए लाइक और कमेंट में कोई कंजूसी मत करना।